हरे कृष्णा। तो आज हमारा भगवत गीता जो स्टडी चैलेंज का 13वां सेशन है और हम सेकेंड चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक दूसरे अध्याय का 61वें श्लोक तक हमने कंप्लीट किया है। तो आज 62nd अर्थात 62वें श्लोक से हम 72वें श्लोक तक हम पूरी चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय के 62 श्लोक से लेके 72 तक। तो ये जो टॉपिक है बहुत क्योंकि ये गीता समराइज्ड का सबसे लास्ट टॉपिक आने वाला है। सेकेंड चैप्टर हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं इसे। ये गीता का सार के ऊपर में यहाँ पर चर्चा हो रही है और उसमें भी गीता का सार में जो अंतिम जो टॉपिक है, ये अंतिम टॉपिक है द पाथ फॉर रियल पीस। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भगवद गीता सेशन 13 पाथ फॉर रियल पीस। और जो श्लोक है वो दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक से 72वें श्लोक तक हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद्देसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा भगवद गीता, जिसको कि हमने शुरुआत में देखा था कि ये भगवान के द्वारा गाया गया एक दिव्य गीत है, भगवद गीता। हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो शुरुआत करेंगे 62वें श्लोक से। 62वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विशेष रूप से जो 62वां एवं 63वां श्लोक। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसको कई बार अपने पिक्चर्स में प्रभुपाद जी इसके बारे में बताएं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः, तो एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ है। विशेष रूप से 62वें एवं 63वें जो श्लोक में 8 स्टेज बताए गए हैं, इस प्रकार से 8 स्टेज से व्यक्ति का पतन होता है। तो इसमें बताया गया है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो सबसे पहले इंद्रिय विषयों का अगर हम चिंतन ज्यादा से ज्यादा चिंतन करते हैं, इंद्रिय विषय क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझें कि हमारे शरीर में या हम मनुष्य जीवन में अगर हम जैसे बात करते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है, तो 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस इसको बोलते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि आंख, नाक, जीभ, त्वचा एवं कान। आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, ये 5 हमारे नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हैं, इनको कि ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और साथ ही साथ हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं हमारे हाथ, पैर, मुंह और मुंह अर्थात जो बोलने का जो, और उसके बाद हमारे जो जनन अंग है वो, और फिर
जो हमारे मल मूत्र विसर्जन करने का, तो लाइक एनस एंड एनस, तो ये 5 हमारे कर्मेंद्रिय हैं। और इन 5 कर्मेंद्रियों एवं 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार, अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय विषय हैं, इनसे हम प्रभावित होते हैं। तो मुख्य रूप से जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, यही विषयों का भोग करना चाहती है, क्योंकि इनसे ही जो मन का कनेक्शन, मन का रिलेशन रहता है 5 ज्ञानेंद्रियों। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे लिए इनपुट का कार्य करते हैं, इनपुट डिवाइस का, जैसे कंप्यूटर होता है उसकी इनपुट डिवाइस होती है, उसके बाद प्रोसेसर होता है और फिर आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो आउटपुट डिवाइस, लेकिन जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इनपुट डिवाइसेस। ये सारा नॉलेज ग्रहण करती हैं और मन को देती है। मन प्रोसेसिंग करता है, बुद्धि से डिस्कशन करता है, उसके बाद फिर कर्मेंद्रियों को आदेश देता है कि आप इस तरह से कार्य करें। हमारी ज्ञानेंद्रियां भी कार्य करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका कार्य है कि नॉलेज लेना। तो इंद्रियों का विषय, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। 5 इंद्रियां हैं तो उनके 5 विषय भी हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषयों का अगर हम बार बार चिंतन करते हैं, 5 विषय क्या क्या, 5 इंद्रियों से 5 विषय हम इसको एक एक कनेक्ट करते हैं। जैसे आंख है, आंख से जो विषय है वो है दृश्य, दृश्य। दूसरा है नाक, जिससे जो इंद्रिय है वो जो विषय है वो क्या है, गंध। फिर जो जिह्वा है, जिह्वा से जो विषय होता है वो क्या होता है, जिह्वा से जो विषय होता है वो है वाणी, मतलब शब्द। अ, नहीं, जिह्वा से जो होता है वो है रस, रस हम जो टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जो कान से जो विषय उत्पन्न होता है वो है वो है वाणी अर्थात शब्द। और पांचवा त्वचा, त्वचा से जो हमें जो विषय है वो है स्पर्श। तो हम 5 इंद्रियों से 5 विषयों का चिंतन करते हैं, और इन्हें चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती जाती है। जितनी ज्यादा आसक्ति उत्पन्न होगी, जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, उतना ज्यादा धीरे धीरे काम उत्पन्न होगा, लस्ट। और फिर काम से क्रोध, क्रोध अर्थात एंगर। तो अगर हमको क्रोध पे काबू पाना है, अगर हमें लस्ट से, काम से काबू पाना है, तो सबसे पहले हमें किस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि जो इंद्रिय हैं वो विषयों का ज्यादा चिंतन ना करें। इंद्रिय विषयों का चिंतन ना करें, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए धीरे धीरे वो आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं। आपने 60 सेकेंड जो वर्स है इसके बारे में आपने अच्छे से समझा कि कैसे ये 4 स्टेज अलग अलग होता है। सबसे पहले आपने समझा कि इंद्रिय विषय का बार बार चिंतन करने से, इंद्रिय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब बार बार इंग्लिश में करते हैं, तो सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बार बार हमारा अगर ध्यान रहता है, बार बार अगर उसके बारे में सोचते हैं, तो एक अटैचमेंट डेवलप होता है। अटैचमेंट डेवलप होने के कारण क्या होता है, इसको अगर हम आसान भाषा में समझे, तो जितना ज्यादा आसक्ति, उतना ज्यादा उसके प्रति हमारे मन में जो काम की इच्छा, काम अर्थात क्या है, काम का अर्थ सिर्फ एक प्रकार की इच्छा को हम नहीं कह रहे हैं, एक प्रकार की नेगेटिव इच्छा को, एक काम वासना जो एक शब्द बना दिया जाता है। लेकिन काम जो शब्द का है, शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को पाने की बहुत तीव्र इच्छा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको चॉकलेट खाने की इच्छा है, और इतनी तेज इच्छा है कि वो अपने घर में पैर पटकता रहता है, मम्मी पापा चिल्लाता रहता है। तो ऐसी इच्छा को भी हम काम कहते हैं, क्योंकि वो उस समय पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसी चीजों को भी हमें समझना चाहिए। ये एक प्रकार की काम, काम कहलाता है, इच्छा, दृढ़ इच्छा। तो ऐसी इच्छा जो भौतिक इच्छा है, इन सबको काम कहते हैं। और इनके जब पूर्ति ना हो, इनकी जब पूर्ति ना हो, तो फिर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारे कुछ इच्छाएं हैं, जब हम उसे नहीं पा पाते हैं, तो हमें क्रोध होता है। ये बहुत भगवान एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक रूप से जो बता रहे हैं, व्यवहारिक जो बातें हैं, ज्ञान, वो चीज हमें भगवान बता रहे हैं। और इसके आगे फिर बताते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह। अब आगे क्या होता है, क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है।
तो क्रोध से क्या होता है, पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, अर्थात बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोध से फिर व्यक्ति सब भूल जाता है। पूर्ण मोह अर्थात, मोह का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से अज्ञानता, एक प्रकार से इल्यूजन, है ना, मोह, जिसमें फिर व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या करें। उसकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो वहां पर बाधित होने लगती है। हम कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा आता है तो फिर व्यक्ति सोचने समझने की जो शक्ति है वो खो देता है। तो क्रोध से सोचने समझने की शक्ति खो देने के बीच के जो स्टेज है, वो भगवान बता रहे हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है। और पूर्ण मोह उत्पन्न होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, स्मरण शक्ति फिर चली जाती है, वो व्यक्ति सब भूल जाता है। और स्मरण शक्ति भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। और यही वो स्टेज है जहाँ पर लोग कहते हैं कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो। तो एक तो स्मरण शक्ति भी चलेगी। स्मरण शक्ति अर्थात, मान लीजिए जैसे दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, एक एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, और दूसरे दोस्त ने उसके भविष्य, उसके पहले भूतकाल में कितना उसकी सहायता की होगी, ये उसे तब कुछ भी याद नहीं रहता। क्योंकि एक पूर्ण मोह की इस तरह का जो स्थिति उत्पन्न होता है उसमें स्मरण शक्ति चली जाती है। वो सब भूल जाता है कि ये मेरा फ्रेंड है, हम लोग कितना अच्छे से पहले हम साथ में रहते थे, ये मेरा कितना हेल्प किया। सब कुछ भूलने पर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो क्या करें क्या नहीं करें, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य फिर भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप अर्थात ये संसार रूपी एक जो कुआं है, इस कुएं में मनुष्य वापस गिर जाता है। एक एक योगी के रूप में, एक साधक के रूप में मनुष्य प्रयास करता है कि इस कुएं से कैसे तो बाहर निकले। और धीरे 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 करके जब वो काफी ऊपर तक चढ़ जाता है और वो कुएं से बाहर निकलने वाले की लगभग लगभग उस दिशा में पहुंच जाता है, तब ऐसी स्थिति आती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें भटकाती है। देखिए, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैं जप करता हूँ, भगवान का हरि नाम का जप करता हूँ, ये मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव है और आप लोग के साथ भी हुआ होगा, जो लोग कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो, अब अगर आप करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि जब हम जप करना चालू करते हैं तब उस समय पे हमारा मन बड़ा शांत रहता है। थोड़ा थोड़ा जैसे धीरे धीरे हम जप ज्यादा करते हैं, जप करते हुए, तो ऐसे तो भगवान का हरि नाम हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे मन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए है, ताकि हमारा मन ज्यादा भटके नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब मन ज्यादा भटकने लगता है चैंटिंग करने से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पहले हमारी कैसी स्थिति रहती है जब हम जप नहीं करते रहते, तब ऐसी स्थिति है कि एक ऐसा तालाब है जहाँ बहुत सारे वेव्स हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर अगर आप एक साथ फेंक दोगे तो कैसा लगता है, रिपल्स उसके उठते हैं, है ना, जो धारा है, जो वेव्स बनती है, तो पूरा पानी में हलचल रहता है। अब इस हलचल में छोटे मोटे हलचल तो ऐसे भी नहीं दिखाई देते, तो ये हमारी पहले की स्थिति ऐसी रहती है। जब हम जप करना आरंभ करते हैं, भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो धीरे धीरे ये शांत होने लगता है, ये तालाब धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है जब वो काफी शांत हो गया रहता है, थोड़ी बहुत हलचल अभी भी है, उस समय पर अगर वहां पर एक छोटा सा कंकड़ फेंकेंगे तो उसकी जो रिपल्स है वो हमें बहुत साफ तौर पे स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन एक, मान लीजिए बाढ़ आ रही है नदी में, और अगर उसमें आप लोग कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा किधर गया उसका रिपल्स, क्योंकि बाढ़ में वैसे भी बहुत तेज बहाव। अनेक प्रकार की इच्छाओं के साथ अगर मनुष्य कोई एक और इच्छा ले आता है तो उसमें पता नहीं चलता है कि कोई बड़ा बवंडर हो गया। लेकिन जब मनुष्य का जो चित्त है वो धीरे धीरे शुद्ध होता रहता है, शांत होता जाता है, तब उस समय एक छोटी सी भौतिक इच्छा भी हमारे मन में, हमारे चित्त में बहुत तेज डिस्टरबेंस ला सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो योग की जो पथ है ये बड़ा धीरे धीरे और बहुत अभ्यास के साथ इसे प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति योग है तो वो भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, साधु की कृपा से हमें प्राप्त। तो इसके लिए भी हम अपने एफर्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि अपने एफर्ट से हम जितना करेंगे तो विचार जो है वो हमें, जो जो मन है वो अनेकों प्रकार के भौतिक विचार लाकर हमारे इंद्रियों को इंद्रिय विषय की तरफ आकर्षित करता है। और इसी के जो पिछले श्लोक से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इंद्रिय विषय से कैसे बचें। इंद्रिय
ठीक है, इंद्रिय विषय अलग है। ये दोनों जब तक अलग रहते हैं तब तक ठीक है। जब हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषय से आकर्षित होकर वहां पर उनके बारे में बार बार चिंतन करती है, तब यहाँ पर डेंजर क्रिएट होता है। बार बार चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, और स्मरण शक्ति के भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट होना, और बुद्धि के नष्ट होने पर फिर क्या? पतन। तो ये आप इसी रूप में देख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन के बीच में जब जुआ खेला जा रहा था, तब उस समय पर क्या हुआ। हमने बचपन में इसके बारे में जो चैप्टर पढ़ा था महाभारत में, तो उस चैप्टर का नाम था विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। बुद्धि विपरीत अर्थात क्या होती है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट क्यों होती है? स्मरण शक्ति के भ्रमित होने पर, जो कि अत्यधिक मोह के कारण उत्पन्न होती है, और वो क्रोध से, क्रोध काम से, और काम आसक्ति से। तो ये जो सीरीज है, सीक्वेंस है, इसी का फायदा उठाया था शकुनी। शकुनी बार बार युधिष्ठिर महाराज को उकसाते गए कि अरे अभी आपके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। और व्यक्ति एक बार जब इसमें पड़ गया, तो फिर अंत में जब उन्होंने कहा कि अभी तो आपकी पत्नी भी है, तो आप उसको भी दांव में लगा सकते। तो क्योंकि अभी स्मरण शक्ति भी भ्रमित हो चुकी है युधिष्ठिर महाराज की, यह स्मरण शक्ति की अभी उन्हें याद भी नहीं है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ऐसी विडंबना, ऐसी स्थिति जब प्रकट हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य पतन के रास्ते में गिर जाता है। इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। तीन प्रकार के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। और ये द्वार हमें नाश की ओर ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। ये तीन द्वार कौन से हैं? कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतद त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, तो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों जो हैं, ये हमें नरक की ओर ले जाने के बहुत स्पेशल रास्ते हैं। बोलते हैं रॉयल पाथ। रॉयल पाथ, लोग इसमें खुशी खुशी जाते हैं। और आजकल जो चलचित्र आते हैं या जो मूवीज आते हैं, जो टीवी जिस तरह से चल रहा है, वो इन्हीं तीनों को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में पूरी मूवीज बनती है, चाहे वो लस्ट पे सेंट्रलाइज्ड हो, या एंगर पे, या ग्रीड। ग्रीड अर्थात जहाँ पे पैसे के बारे में बताया जाता हो, जहाँ पे ऑपुलेंस के बारे में बताया गया है, ऐश्वर्य के बारे में, ज्यादा पैसा होना चाहिए, जहाँ जुआ, गैम्बलिंग, ये सब चीज के बारे में है, तो ये ग्रीड के बारे में आती है। एंगर जहाँ पे एक्शन मूवीज रहती है, जहाँ पे बस मार पीट धूम धड़ाका यही चलता है। और लस्ट जहाँ पे सेक्स डिजायर्स, इसके बारे में जब जहाँ पे ज्यादा चर्चा होता है। तो मोस्टली आजकल तो यही तीन फेमस टॉपिक हैं जिसपे लोग मूवीज बनाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसी चीज पसंद है। लोग खुशी खुशी नरक जाने के लिए तैयार है। भगवान कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। भगवान भगवत गीता में कहेंगे, आप 16वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख सकते हैं, क्योंकि हम जब तक पहुंचेंगे वहां तक काफी समय होगा, और आप चाहें तो अभी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, 64th वर्स, 64वें श्लोक में भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। कौन व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, अर्थात कौन भगवान का भक्त बन सकता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादधिगच्छति, प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त। राग और द्वेष क्या होता है? राग और द्वेष अर्थात किसी के प्रति हमारा बहुत प्रेम, और किसी के प्रति हमारा, हमारी जो द्वेष है, या कह सकते हैं कि उनके प्रति हमारे हेट्रेड जिसको बोलते हैं। तो अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, और हेट्रेड भी नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट मतलब किसी प्रकार से भौतिक आसक्ति,
ये मेरा अपना है, तो उसके प्रति एक विशेष लगाव, अपनापन और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। द्वेष अर्थात किसी के प्रति बुरी भावना, दुर्भावना है, ईर्ष्या की भावना हो सकती है, उनके प्रति किसी प्रकार से हीन भावना हो सकती है ना? और उनसे किसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि अ, हेट्रेड वाली जो फीलिंग है वो हो सकती है। तो इस प्रकार की भावना से जो मुक्त होता है अर्थात समभाव में रहता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे वो अजात शत्रु, उनका नाम एक नाम था अजात शत्रु, जिनके कोई भी शत्रु ना हो। तो वो सभी के लिए मित्र भी थे, किसी भी प्रकार से कोई भी शत्रु नहीं था। तो ना तो हमें किसी से अटैचमेंट होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का हेट्रेड होना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से संयमित रखने का शक्ति होना चाहिए, तब वो भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं सुदामा ब्राह्मण का है, जहाँ पर इस सुदामा ब्राह्मण का नहीं है, तो भगवान के फ्रेंड का है वृंदावन में। लेकिन सुदामा ब्राह्मण से भी जब भगवान मिलते हैं, तो सुदामा का भी इसी प्रकार से व्यवहार था कि वो भी सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त थे और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ। पर वो तो भगवान के मित्र भी थे, तो भगवान ने उन पर उनकी कृपा की। और इस पे एक बात मुझे याद आती है कि श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान ने मेरी 2 बार परीक्षा ली। भगवान ने मेरी 2 बार परीक्षा ली। एक बार भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। प्रभुपाद जी एक बहुत जब गृहस्थ आश्रम में थे तो एक अच्छे बिज़नेसमैन, वो मेडिसिन का उनका फार्मेसी का बिज़नेस था, साथ ही साथ वो भक्ति भी करते थे। लेकिन धीरे-धीरे वो उनका जो बिज़नेस था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, ये चेक करने के लिए कि मैं भगवान पर कितना शरणागत, है ना? कितना मैं भगवान से मेरा प्रेम, कितना भगवान के प्रति मैं बारे में सोचता हूँ। ये नहीं कि दूसरों के ऊपर मैं फिर सोचने लगा संसार में और कुछ अच्छा प्राप्त करने। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरा मौका तब आया परीक्षा का जब मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए अमेरिका गया। अमेरिका से वापस आकर भारत में बहुत तेजी से प्रचार जब फैला और प्रभुपाद जी ने कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में अनेकों मंदिरों की स्थापना की। अनेक कई हजार उनके शिष्य बन गए, कई ग्रंथों की उन्होंने टीकाएँ लिखी। जब इस तरह से प्रभुपाद जी ने इतनी सफलता प्राप्त की, तो वो कहते हैं कि दूसरे परीक्षा भगवान ने मुझे सब कुछ देकर किया। मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया और इससे भगवान यह चेक किए कि मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, या मैं भगवान को भूलता तो नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैंने दोनों परीक्षा पास कर ली। ऐसा नहीं कहते कि मैं अपने दम पे मैंने परीक्षा पास की। कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैं दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो ये हमें भी इस प्रकार से सीखना चाहिए कि ना तो कैसी किसी परिस्थिति में अत्यधिक खुश हो जाना चाहिए, किसी भौतिक चीज़ प्राप्त करके, ना तो बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। क्योंकि संसार में सुख और दुःख तो चलते रहते हैं। हमें समान भाव से इसे ग्रहण करना चाहिए। 65वां श्लोक, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में जो तुष्ट व्यक्ति है किस प्रकार, अभी जैसे बताया गया कि राग द्वेष से मुक्त होकर और सभी प्रकार से इंद्रियों को अपने संयम में रखने में समर्थ। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो एक भक्त होता है वो अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाता है कि फिर उसे इंद्रिय विषय की जो वस्तुएं वो आकर्षित करने के लिए असमर्थ होती है। इसीलिए वो उनको बड़ी आसानी से अपने वश में कर लेता है।
जैसे जो भक्त होते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, कोई बाहर का चीज नहीं खाते। जब वो सुनते हैं तो भगवान के बारे में सुनते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो भगवान की कथाएं पढ़ते हैं। तो विशेष रूप से वो भगवान के विचारों में डूबे रहते हैं और उनका जीवन भगवान कृष्ण को केंद्र में लेकर होता है। इसीलिए उनकी जो इंद्रियां हैं वो भटकती नहीं और वो बड़ी आसानी से उनके वश में रहती है। तो ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि भी शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। किसकी बुद्धि? एक भक्त की बुद्धि। तो मन को तो हमने वश में करना आरंभ किया इंद्रियों के सहायता से, और मन जब धीरे धीरे शांत होने लगता है तब बुद्धि भी शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो ये लाइन बाय लाइन भगवान पूरा एकदम शुरुआत से प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे एक एक करके हम कंट्रोल करते जाते हैं। अब ये शांति के बारे में है जो आज का हमारा टॉपिक है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? यहाँ शांति और सुख दोनों प्राप्त करने के बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, अर्थात जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान की सेवा नहीं करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, या और भी जो भगवान की भक्ति के अलग अलग आयाम है, अगर इनका पालन नहीं करता है तो उसकी बुद्धि तो दिव्य नहीं होती है और साथ ही साथ उसका मन भी स्थिर नहीं होता। एक भौतिकवादी व्यक्ति का ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना मन स्थिर होता है, दोनों ही चीजें उनको फंसा के रखती है। उसका मन भी यहाँ वहाँ भटकता है और बुद्धि भी दुष्ट बुद्धि होती है। उदाहरण के लिए हम दुर्योधन का उदाहरण ले लेते हैं। तो जो दुर्योधन है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट थी और उसका मन कभी स्थिर नहीं था। सदैव वो पांडवों को दुख देने के लिए, पांडवों को परेशान करने के लिए बार बार ऐसे ही सोचता था। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। क्या दुर्योधन कभी शांति का अनुभव कर पाया? क्या दुर्योधन के जीवन में कभी शांति थी? शांति दूत बनकर तो भगवान कृष्ण गए थे, लेकिन अगर वो समझौता हो जाता तो शायद शांति की स्थापना हो पाती, लेकिन शांति तो दुर्योधन के मन में, चित्त में थी नहीं। और शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो इसी प्रकार से दुर्योधन की विचारधारा रखते हैं। वो सोचते हैं कि पांडव के समान जो भक्त हैं इनको हम दुख देकर, इनको परेशान करके, इनको भगा के अपने जीवन से इनको हम हमेशा के लिए खदेड़ देते हैं। क्योंकि जब तक ये पांडव रहेंगे तब तक हमें कुछ ना कुछ ऐसा, ये विदुर या कभी भीष्म पितामह या कभी द्रोणाचार्य हमें ज्ञान देते रहेंगे। या तो पांडव ज्ञान देंगे या तो कृष्ण ज्ञान देंगे। जब तक ये पांडव रहेंगे ना तब तक हमें कोई ना कोई ज्ञान देगा, हमें बार बार टोकेगा, जो कि असुरों को नहीं पसंद, जो कि दुष्टों को नहीं पसंद। वो इनको खदेड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से भौतिकवादी मनुष्य भी भक्तों को दूर भगाना चाहते हैं, भक्तों से दूर भागना चाहते हैं, भक्ति से दूर भागना चाहते हैं ताकि वो एंजॉय कर सके। उसको लगता है कि इनके बिना हम एंजॉय कर सकते हैं। अरे ये जब तक रहेंगे तब तक ये तो ना तो हमको नॉनवेज खाने देंगे, ना तो हमको शराब पीने देंगे, ना इनके सामने हम कुछ गंदा चीज कर सकते हैं, मतलब मजाक कर सकते हैं। ये चले जाएं तो अच्छा है, इनके नहीं रहने पे अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे, भक्तों का संग नहीं रहेगा, साधु संग नहीं रहेगा, तो बुद्धि दिव्य नहीं होगी और मन भी स्थिर नहीं होगा। इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। ये कौन कह रहा है? भगवान खुद कह रहे हैं। इनसे बड़ा प्रमाण तो और फिर क्या मिले? और शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? और फिर भी आप विडंबना देखिए, लोगों का दुर्भाग्य देखिए, जो भी कहिए, लोग इतना सब करने के बाद भी भक्तों को तो भगा देते हैं, लेकिन उसके बाद अपने घर में सत्यनारायण कथा कराएंगे, घर में गृह शांति के लिए शनि यज्ञ करवाएंगे, उसके बाद सोमवार व्रत पालन करेंगी माता जी, और दुनिया भर के व्रत वहां रखेंगे, अलग अलग प्रकार के व्रत। जब भगवान की भक्ति नहीं करनी है, भक्तों को ही भगा दिया। कोई भक्त आता है घर में कुछ बिना कोई स्वार्थ के,
घर में आपका किसी का बच्चा भक्त बनना चाहता है, तब तो उसको डांट पीट के बंद करवा देते हैं। क्या भक्ति कर रहा है, बुढ़ापे में करना है। अभी कोई बचपन से भक्ति करता है? तो बचपन से हम भक्ति नहीं करेंगे तो बुढ़ापा किसने देखा? ये भी बड़ा अजीब सिचुएशन है कि हमने देखा ही नहीं हमारा जीवन कितना बड़ा है। हम इतना बड़ा-बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भविष्य में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अभी मैं लोन ले लेता हूँ। लेकिन हमने तो अगला सेकंड भी नहीं देखा, अगला क्षण भी नहीं देखा, अगला दिन भी नहीं देखा। और हम बात कर रहे हैं 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, उसके बाद हम ऐसा करेंगे। इससे अच्छा तो भक्तों का संग ग्रहण करें ताकि आत्मा के लिए या जीवन के कल्याण के लिए कुछ तो समय हम यहाँ पर बिताएँ। हम उनको भक्तों को हम चाहते ही नहीं है। घर में अगर कोई भक्त बन रहा है उसको पहले हम दुष्ट बना देंगे। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है। मान लीजिए पति भक्त बनना चाहता है तो पत्नी उसे रोक देती है। बेटा भक्त बनना चाहता है तो माँ-बाप रोक देते हैं। इस प्रकार से जो कोई भक्त बनना चाहता है तो परिवार में ऐसा भी स्थिति है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में भी ऐसी स्थिति है। लोग पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं कि अभी भक्त बन जाएगा तो हमको छोड़ के चला जाएगा। जो भक्त होता है वास्तव में वही जानता है कि माता-पिता की सेवा कैसे करें। जो भक्त नहीं होता वो तो उनको वृद्धाश्रम भेज देता है। उन उसके मन में तो ऐसे भी कोई दया नहीं होती जो भक्त नहीं, बल्कि जो भगवान का भक्त होता है वो सबसे प्रेम करता है। भगवान से प्रेम करने का अर्थ ही है कि वो सभी जीवात्माओं से प्रेम करे। तो माता-पिता से भी वो प्रेम करता है लेकिन ये भौतिक आसक्ति के रूप में नहीं, भगवान के सेवक के रूप में। जो भक्त होता है वो वास्तविक रूप में समाज में, देश में, इस संसार में या घर में सबको सही रूप में उनका सेवा कर सकता है। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो ना तो किसी को शांति दे सकता है, ना खुद सुखी रह सकता है। So when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace. जो ये जानता है कि कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही पालनहार है, कृष्ण के पास ही सब सारा संपत्ति है और कृष्ण सभी के मित्र हैं, सभी के सब चीजों के मालिक। वही व्यक्ति धीर बुद्धि से, धीर मन से शांति प्राप्त कर सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिम विमाम भसा वायुर्नावम विमाम भस्सी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो भगवान उदाहरण के साथ भी बीच बीच में बता रहे हैं यहाँ पर कि बता रहे हैं कि जैसे मन कैसे भटकता है। मन को 5 इंद्रियों में से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों में से कोई एक भटका सकता है, कोई एक मिनिमम, कोई एक भी भटका सकता है। ये पांचों जब जोर लगाए तब तो मन का किसी प्रकार से नहीं चलेगा। तो जैसे पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, नाव बह रही है और बहुत तेजी से आंधी आएगी, हवा चलेगी तो वो नाव को धक्का दे देती है, उसको दूर ले जाती है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। विचरणशील इंद्रियां क्या क्या है? हमारे जो आंख है वो यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, कान है जो बहुत तरीके से सुनता रहता है और नाक अलग अलग प्रकार से गंध लेता रहता है। तो ये 3 हमारे विचरणशील इंद्रियां, तो स्पर्श है और जिह्वा है। ये तो जब वहां पर कोई इंद्रिय विषय आते हैं तब वो उसका आनंद लेते हैं। लेकिन नाक, कान और आंख ये थोड़े से ज्यादा विचरण करते हैं, उसमें भी आंख और कान का रेंज ज्यादा है। तो विचरणशील इंद्रियां जो हैं इनमें से किसी एक पर भी अगर मन निरंतर लगा हुआ है, विशेष रूप से आज की परिस्थिति में हम देखें तो दृश्य, तो आंख है इस पे मनुष्य बहुत ज्यादा इस पे प्रभावित होता है। हम कुछ देख कर तुरंत उससे आकर्षित हो जाते हैं, तो वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तुरंत मन वहां पर जाता है और बुद्धि को हर लेती है। जितनी भी बुद्धि थी, शास्त्र पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के, जो भी पढ़ के हमने प्राप्त किया है, वो सारी बुद्धि साफ हो जाएगी अगर हम अपनी इंद्रियों को इस तरह से खुला छोड़ दें। इसलिए बहुत सावधान रहें, पहली बार में ही हम उस पे
उससे बंधन बना के रखें या उसको अपने हाथ में लगाम उसकी लेकर, अगर वो लगाम छूटी, जैसे ही हमने वो डोर छोड़ दी इंद्रियों को पकड़ने का, तुरंत मन चला जाएगा कहीं और बुद्धि को हर के लेके जाए चला जाएगा। तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए कई बार आप लोग देखते होंगे कि आप मोबाइल निकालते हैं, चलो मैं थोड़ा 10-15 मिनट ये देख लेता हूँ कि आज क्या है, क्या न्यूज़ आया है, कोविड का क्या कितने केसेस हैं, या फिर व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया, और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि 2.5-3 घंटा निकल जाता है। इस बीच में आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पता नहीं क्या-क्या देख लिया। फिर आपको सोचने में लगता है कि क्या मैं वास्तव में सब देखने वाला था? ये तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये रिकमेंडेशन आते जाते हैं और फिर हम देखते जाते हैं। तो ये कैसे इंद्रियों को अगर हम ढील देते हैं तो वो तुरंत भाग जाता है, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है, मन को भागने का अवसर ही चाहिए। जैसे ही आपने इंद्रियों को ढील दिया, मन तुरंत भाग जाएगा और भागते ही वो बुद्धि को भी खींच के लेके चला। भगवान आगे क्या कहते हैं? तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, इससे कह रहे हैं अर्जुन को महाबाहु। महाबाहु शब्द का अर्थ होता है कि बहुत शक्तिशाली भुजाओं वाले। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में, अर्थात जो 5 विषय हैं, दृश्य, गंध, शब्द, के बाद फिर है रस और 5वां स्पर्श। तो इन 5 विषयों से अगर इंद्रियां विरत हैं, विरत अर्थात डिटैच्ड है, डिटैच्ड कैसे रहेंगी? अगर वो भगवान की सेवा में लगी। अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं तो वो पूर्ण रूप से इन जो विषयों से डिटैच रहेंगी, विरत रहेंगी, और विरत होकर उस पुरुष के वश में है। जिस पुरुष की इंद्रियां, तो वो उस पुरुष अर्थात उस जीवात्मा के वश में है। वो इनको अपने हाथ में इनकी लगाम पकड़ के रखे, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। अब समझिए एक रथ है, इस रथ में 5 घोड़े हैं, रथ में 5 घोड़े हैं, और 5 घोड़े जो हैं वो 5 इंद्रियां हैं हमारी, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। और घोड़ों को कैसे बांधा जाता है? लगाम के द्वारा। एक रस्सी रहती है यहाँ पर, उस रस्सी से उनको बांधा जाता है। तो 5 रस्सियां हैं, क्योंकि 5 घोड़े हैं, 5 रस्सियां, 5 लगाम कह सकते हैं। और ये जो लगाम है, ये जो रस्सियां हैं, यही वास्तव में मन है। आप इस एनालॉजी को ध्यान से समझिए, ये 5 रस्सियां मन है। और जिसने लगाम पकड़ रखी है, अर्थात जो सारथी है, जो ड्राइवर है, जो चैरियट ड्राइवर है, रथ का वाहक जो है, वो है बुद्धि। ठीक है? तो बुद्धि जब तक मन को पकड़ के रखी अपने हाथ में, तब तक घोड़े भी ठीक ठीक रहेंगे, और जिस दिशा में बुद्धि कहेगा उस दिशा में जाएंगे। अच्छा, बुद्धि अपने हिसाब से जाएगा क्या रास्ते में? ये तो हो गया ड्राइवर, लेकिन पैसेंजर कौन है इस पूरे रथ में? इस रथ में पैसेंजर जो बैठा है, वो पैसेंजर है आत्मा। और ये पूरा जो रथ का जो ढांचा है, ये है शरीर। तो इस शरीर में आत्मा एक प्रवासी यात्री है, और इस यात्री को सहायता कर रहे हैं एक ड्राइवर, और उस ड्राइवर ने मन रूपी लगाम को हाथ में पकड़ रखा। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक घोड़े की लगाम को ड्राइवर ने ढीला छोड़ दिया। अब वो घोड़ा कहीं और भागेगा तो रथ डिसबैलेंस होगा कि नहीं? वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे घोड़े छूटते जाएंगे। और जब ये सारे पांचों के पांचों घोड़े अगर छूट गए सारथी के हाथ से, बुद्धि के हाथ से, तो फिर क्या होगा? तब घोड़े ऐसे भागेंगे, मन ऐसा भागेगा, मन अर्थात जो लगाम है वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे, या ऐसे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो जाएंगे कि वो बुद्धि का भी अब, है ना, बैंड बज जाएगा। और वो बुद्धि भी कहीं गिरेगा छटक के, क्योंकि रथ डिस्टर्ब होगा, रथ भी कहीं जाके गड्ढे में गिरेगा, बुद्धि कहीं और गिरेगा, पैसेंजर कहीं और जाएगा। तो जो मनुष्य इस प्रकार से अपने पांचों इंद्रियों को ढील दे देता है, उसका शरीर भी बिगड़ जाता है, बुद्धि भी बर्बाद हो जाती है, आत्मा तो कहीं ठिकाना नहीं रहता।
आत्मा गई कोमा में, अब आत्मा उठेगी नहीं कई सालों तक, बर्बाद हो जाती। अगला श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भगवान तो इस श्लोक में यह कह रहे हैं, इसका दूसरा अर्थ है, लेकिन आज कलयुग में भी इसका एक ऐसा ही अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो पहले हम इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय, अर्थात जब जो बाकी जीव हैं ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं जिस समय पे, वो कौन से समय होते हैं? रात्रि काल में। रात्रि काल में इंद्रिय तृप्ति ज्यादा करते हैं, तो ये जीवों का स्वाभाविक वो चीज है। तो वह आत्म संयमी के जागने का समय होता है, अर्थात आत्म संयमी उस समय पर अपने आप को जागृत रखता है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय, अर्थात सॉरी, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, अर्थात जो सभी जीव जहाँ पर सोते हैं, जब अपना सारा कार्य बंद करते हैं, तब आत्म संयमी उस समय जागने का समय, तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो जागृत रहकर वो आत्म संयमी जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिक क्रियाकलाप में लगेगा। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, जब बाकी जो समस्त जीव हैं, भौतिकवादी जीव जब जागेंगे तो क्या करेंगे? उदंडता करेंगे, दुष्टता करेंगे, तो वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि। रात्रि अर्थात, रात्रि और दिन का क्या अर्थ है? रात्रि अर्थात उस समय तो वो एक्टिव नहीं रहता। यहाँ पे ये दिन रात वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि सोएगा, अभी शाम हो गई, रात हो गई, ये वाली बात नहीं है। जब जीव जागने का समय, जब वो जीव ज्यादा एक्टिव होते हैं, तब मुनि उस समय पे शांत रहते, वो इनएक्टिव रहते, उसके लिए वो रात्रि टाइम। और जब बाकी जीव इनएक्टिव हो जाते हैं, तब उस समय पे जो मुनि है, जो आत्म संयमी है, वो उस समय पर अपना कार्य करते हैं। अब कलयुग में इसका उदाहरण देखिए, भगवान ने कितना एप्टली यहाँ पे बताया है, कितना प्रॉपर वे में बताया है कि हम लोग इस्कॉन मंदिर में जैसे 3:30-4 बजे यहाँ पर उठते हैं, सुबह उठते हैं, जबकि 3:30-4 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल में हम तो वहीं देखे, या मेडिकल कॉलेज हॉस्टल्स में लोग 3-4 बजे सोते हैं, सुबह 3-4 बजे सोते हैं। हम यहाँ 3-4 बजे उठते हैं। ये वही बात हो गई कि जिस समय पे बाकी लोग सोते हैं, भक्त उस समय जागता है, और जब भक्त जब सोता है तब वो लोग जागते हैं। तो 3-3:30 बजे भक्त उठते हैं, तो दोपहर में थोड़ा रेस्ट लेने के लिए सोते हैं। 11:30-12 बजे उस समय 1-1.5 घंटे के लिए सोते हैं। और हम देखते हैं कि भौतिकवादी लोग तो 11:30-12 बजे जगते हैं। मुंबई में जिस दिन संडे होता है, 7 दिन का जो छुट्टी, 7 दिन का जो पूरे वीकेंड, वीकेंड जब मनाते हैं संडे, तो उस दिन लोग 12-1 बजे तक सोते रहते। उनका जो मार्केट है वो शाम को चालू होगा, शाम को 4-5, तो आधा दिन उनका सोने में जाता है। बाकी दिन तो 3:30-4 बजे उठ के वो लोग मेहनत करेंगे, लोकल ट्रेन्स में जाएंगे, लेकिन संडे को वो आधी आधी दोपहर तक सोते रहते। तो ये इसी प्रकार से कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, आत्म से मिले जागने का समय, और इनका जो जागने का समय भक्तों के लिए रात्रि है। तो भक्त कब सोते हैं? भक्त सोते हैं 9:30-10 बजे सो जाते हैं। हॉस्टल में जो टाइम चालू होता है वो 9:30-10 बजे ही मेन टाइम चालू होता है। तब वहाँ पे उनकी पार्टी चालू होगी, तब उनका पढ़ाई लिखाई चालू होगा, तब उनका वहाँ पे चलो होटल जाएंगे, तब वो डोमिनोज पिज्जा खाएंगे, तब सारा मस्ती वहाँ पे होगा, उन लोग का उधर दम मचाएंगे। ये सिस्टम है। 70वां श्लोक, आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि किसे शांति मिल सकती है। जो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होते रहती,
तो अगर हम उन इच्छाओं को पूर्ति करें या ना करें, यहाँ भगवान बता रहे हैं। जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, तो ऐसा नहीं कि समुद्र अपनी सीमाओं को पार कर देता है। जब नदियाँ उसमें मिलती रहती हैं, तो समुद्र उसमें पर अविचल भाव में रहता है, विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, अर्थात कई नदियां जाती हैं पर समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से बार बार अनेक प्रकार की इच्छाएं आने के बाद भी जो पुरुष विचलित नहीं होता इन इच्छाओं से और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। और शांति कौन प्राप्त नहीं कर सकता कि हमारे मन में कुछ भी इच्छा आई और हम उन इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास करें, तो ऐसा व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त कर सकता। कुछ समय के लिए उसको थोड़ा आनंद मिल सकता है, थोड़ा मजा मिल सकता है कि मैंने चलो वाह, आज मैंने ये कर लिया, मैंने टीवी पे ये देखा और मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए तो मैं भी कर लिया, मुझे इच्छा हुई। हमारे मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो अगर हम इन इच्छाओं को जैसे इच्छा ही अगर हम पूर्ति कर दिए तो क्या होता है, इससे कोई शांति नहीं मिलती। उस समय के लिए हमें लगता है कि वाह मजा आ गया, अच्छा है। उस समय पे वो इच्छा दब जाती है। लेकिन इच्छाओं को जितना ज़्यादा हम फीड करेंगे, जितना ज़्यादा मन को हम खिलाएँगे, 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 उतना मन ज़्यादा पावरफुल होगा ना, उतनी इच्छाएँ ज़्यादा आएँगी। ये तो मूर्ख लोगों का सिद्धांत है, संभोग से समाधि। संभोग से समाधि होता तो सारे वेश्याएँ तो अभी गोलोक वृंदावन में बैठते। प्रोस्टिट्यूशन करने वाले भगवत धाम जाते नहीं, संभोग से समाधि। अरे इच्छा पूर्ति करने से शांत थोड़ी होता है मन। ये तो आप थोड़ी सी आग जल रही है, वहां पे पेट्रोल फेंको तो क्या होता है ना, जहाँ पे आग जल रहा है वहां पे आपने 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया, तो ऐसा लगेगा अपेरेंटली कि वो बुझ गया 1 सेकंड के लिए। ऐसा लगेगा कि वो आग जो है ठंडी हो गई, बुझ गई। लेकिन अगले ही क्षण वो इतना तेजी से आग पकड़ेगा कि फिर संभालना मुश्किल हो जाए। तो मन में उठने वाली इच्छाओं को अगर हम पूर्ति करेंगे तो वो इच्छा अगली बार और बड़ी होके आएगी, फिर पूर्ति करेंगे और बड़ी होके आएगी। थोड़े समय के लिए लगता है कि इच्छाओं से हम पार पा गए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमारे मन में जो इच्छाएं आती है, भौतिक इच्छाओं को, हम यह भी नहीं कहते कि इच्छाओं को दबा दो। हम कहते हैं कि भौतिक इच्छाएं जो आपके मन में पनप रही है, जो उठ रही है, उनको आप दूसरी दिशा में डाइवर्ट कीजिए। किस दिशा में? भगवान की तरफ। उस इच्छा में भगवान को आप ऐड कर दीजिए, वो आपकी इच्छा ही भौतिक से आध्यात्मिक बन जाएगी। जैसे मुझे बाहर जाके पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो हम क्या करें, खुद बनाए पिज्जा। अब इसमें मेहनत है, इस इच्छा को पूर्ति करने में मेहनत है। उसमें क्या है, डोमिनोज मंगा लो, कॉल कर लो, आसान है। अब यहाँ पे खुद पिज्जा बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर ग्रहण कीजिए। आपका पिज्जा भी हो गया और प्रसाद भी हो गया। इतना मेहनत लगा पिज्जा बनाने में, अगली बार मन इच्छा करेगा? अगली बार सोचेगा पिज्जा खाएंगे? इतना मेहनत लगता है, नहीं 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 खाएंगे, इससे अच्छा अभी रहने दो। आपको पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, बाहर जाके पानी पूरी 10 रुपए का खा के आ जाएंगे। मन की इच्छा पूर्ति मत करो, खुद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ। अगली बार सोचोगे ये भगवान इतना झंझट नहीं करना, इच्छा ही नहीं आएगी। ऐसे इच्छाओं का दमन करो भगवान की सेवा में लगा के, और जो ठीक है आपको बाहर फिर से इच्छा आ रही है, फिर बनाओ। इस बहाने कम से कम हम भगवान को खिलाने का तो ध्यान कर रहे हैं ना। नहीं तो भगवान हमको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, इतना ऑक्सीजन सप्लाई किया, अब जब ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, देखिए क्या हालत चल रहा है भारत। तो जो हमें सदैव ऑक्सीजन देते रहते हैं उसका कोई हम वैल्यू नहीं देते। लेकिन अभी रूस से, जापान से, सऊदी अरब से और अलग अलग जगह से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, हम उनको थैंक यू थैंक यू, वो तो हमारे लिए बड़े महान पुरुष बन जाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य जिसने ऑक्सीजन प्लांट भेज दिया, ऑक्सीजन इतना टन भेज दिया, वो राज्य उनके लिए जीवनदायी हो जाता है, महान बन जाता है। लेकिन जो हमें सदैव जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं, भगवान के लिए कुछ तो देना चाहिए ना भगवान को। इसीलिए तुष्ट करने के बजाय क्या करना चाहिए, भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए।
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स्वशान्तिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। देखिए, बार बार यहाँ पर जो इच्छा 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 के बारे में बात हो रही है, वो भौतिक इच्छा के बारे में होती है। कोई भी बिना इच्छा के नहीं रह सकता। या तो भौतिक इच्छा होगी या आध्यात्मिक इच्छा होगी, पर इच्छा होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है कि हमारे अंदर से इच्छा डिलीट कर दिए। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है कि शून्यवाद को प्राप्त करना, शून्यवाद को अटेंड करना, निर्वाण की स्थिति अटेंड करना। उनके अनुसार निर्वाण अर्थात इच्छा जीरो हो जाना, शून्य हो जाना, मन में कोई भी इच्छा नहीं रहना। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक इच्छा धीरे धीरे जब खत्म होती जाती है, तब आपको उसको ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप कुछ और इच्छा करो। और अगर आप वैसा लाने का प्रयास करें तो ये वैसी बात है कि आप एक असंभव चीज को संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कष्टदायी चीज है कि आपके मन में इच्छा ही न रहे, बिना इच्छा के मनुष्य अर्थात रोबोट के समान। तो बुद्धिस्ट इस प्रकार का कार्य करते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को जीरो पर लाने का प्रयास करते हैं, शून्यवाद को। ये बहुत कठिन मार्ग है और इसी कारण से डिग्रेडेशन पक्का है, कंफर्म है। व्यक्ति अपने रास्ते से गिर ही जाता है, पतन हो ही जाता है, क्योंकि आप मन की जो ये प्रबल शक्ति को का अनुमान नहीं लगा सकते। उसकी इच्छा को रोक दिए तो अगली बार वो इच्छा कहीं और पे बहुत तेजी से प्रकट होगी। इसलिए हमें दबाना नहीं चाहिए, जैसे क्रोध को नहीं दबाना चाहिए। तो कहते हैं ना, क्रोध को दबा दो। क्रोध को दबाना नहीं चाहिए, क्रोध को ट्रांसफॉर्म करो। क्रोध के कारण जो आपके अंदर जो उत्साह, जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, उस एनर्जी को कहीं और लगाओ, तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन आप क्रोध को ही दबा देंगे, अगली बार वो क्रोध कहीं और फट जाएगा। सावधान रहना चाहिए ऐसे सिचुएशन। इसीलिए जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जीरो, जीरो इच्छा। कौन सी? मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छा जीरो, तो स्पिरिचुअल डिजायर्स रहेंगी। और जिसने सारी ममता त्याग दी है, ये ममता शब्द का क्या अर्थ है? माँ की ममता, ये वाली बात नहीं। यहाँ पर ममता शब्द का अर्थ है किसी भी प्रकार का आसक्ति अपने लोगों से। ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा जो भी है संबंधी है। तो इस प्रकार की ममता को जिसने त्याग दिया, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। अरे, अगर आप जहाँ पे भी मेरा मेरा का भावना अगर रहेगा, उसको थोड़ा भी कुछ होगा तो शांति किधर है? वास्तविक शांति तो तभी अचीव होगा जब हम आत्मा के स्तर पे कार्य करें। So real desirelessness is desire for satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. अंतिम श्लोक है आज का। एषा ब्राह्मणी स्थिति प्रार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामनंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत धाम जाने का रास्ता बता रहे हैं भगवान, अपने यहाँ बुला रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन सा पथ? किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रखना, आध्यात्मिक इच्छा रखना। ये ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है ना। मनुष्य किसी प्रकार से इससे विविल्डर नहीं होता, किसी प्रकार से इसमें फंसता नहीं कोई मोह जाल में। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, कैसे स्थित हो? कि बिना कोई मोह के, बिना कोई भौतिक इच्छाओं के, भौतिक डिजायर्स या उनके अफेक्शन के, अगर कोई अंतिम समय में भी स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। प्रूफ क्या है इसका? 8वें अध्याय में भगवान फिर से कहते हैं। 8वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय तुम्हारी जैसी मानसिकता होगी, जैसा चित्त होगा, जैसा तुम्हारा मन जिधर लगे रहेगा, जिसके बारे में सोचोगे, यम यम वापी स्मरण भावम तम त्यजन्ते कलेवर। भगवान कहते हैं कि जैसी जैसी तुम्हारी इच्छा होगी, जैसा भाव होगा मृत्यु के समय में, वैसा जगह तुम्हें प्राप्त होगा। ये भगवान भगवत धाम जाने का भी रास्ता बता रहे हैं।
कैसे पहुंचे भगवत धाम? अगर हम मृत्यु के समय में बिना किसी भौतिक इच्छा के रहेंगे तो ये कैसे संभव है? क्योंकि मृत्यु कब आएगी ये हम नहीं जानते। तो कैसे संभव है कि हम मृत्यु के समय में भगवान के विषय में चिंतन करें? ये संभव ऐसा है कि जब आप हमेशा आज से अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो कभी भी मृत्यु आए हमें क्या टेंशन, कभी भी मृत्यु आए हम भगवान के बारे में सोचते हुए मरेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई हमारा बीटेक कंप्लीट हो या ना हो पता नहीं, हमारा पीएचडी कंप्लीट हो या ना हो पता नहीं, कितना साल बचा है, हमारा कोई और हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं, इस जॉब में परफेक्शन मिले ना मिले पता नहीं कब तक हो पाएगा। लेकिन अगर बीच में कभी मृत्यु आ गई तो हम तो तैयार हैं उसके लिए, हम तो भगवान का सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के हरि नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सदैव कर रहे हैं, मन में गुनगुना रहे हैं काम करते हुए। तो अगर कभी मृत्यु आ भी गई ना तो फायदा ही। तो ऐसी स्थिति में भगवान कह रहे हैं कि भगवत धाम प्रवेश कर सकते हैं। तो डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर। ये 59वें श्लोक में हमने चर्चा किया था, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, है ना, कि अगर हमको उच्च स्वाद मिलता है तो हम जो लोअर जो टेस्ट है उसको हम छोड़ देते हैं, लोअर टेस्ट छोड़ देते हैं। अगर हमें अच्छा जूस मिलेगा तो हम बेकार सा फ्लेवर वाला जूस क्यों पिएंगे? ओरिजिनल जूस हमें मिल रहा है हम उसी के ले जाएंगे। उसी प्रकार से है यहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, धन्यवाद इसके लिए, आज के सेशन में जुड़े रहने के लिए। तो अभी आपको कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम दूसरा अध्याय आज कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरा अध्याय हमने कंप्लीट किया 62वें से 72वें श्लोक तक का, ये चर्चा करने के बाद। तो इसमें से कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। और अगला जो सेशन रख रहे हैं हम, मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो टोटली क्वेश्चन आंसर सेशन पे बेस्ड रहेगा। आप लोग के सारे क्वेश्चन आंसर अभी तक के जितने भी हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और भी लोग को बता सकते हैं, उनके कुछ दूसरे टॉपिक से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम देखेंगे समय के अनुसार कितना हम कवर कर सकते हैं। तो आज कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आप लोगों का? हमें मन की सुननी चाहिए या दिमाग? दिमाग कुछ कहता नहीं है, मन के पास ही आइडियाज आते हैं। जितना तिकड़म है ना, मन ही निकालता है। और मन के पास अच्छे भी आइडियाज होते हैं, बुरे आइडियाज भी होते हैं, और वो ये सारे आइडियाज को लेके जाता है बुद्धि के पास सैंक्शन कराने के लिए। बुद्धि उसका एचओडी है, एचओडी से साइन लेने के लिए जाता है। अब बुद्धि के पास जाता है तो बुद्धि जब बोलता है कि नहीं नहीं मन ये मत करो, तो मन के पास ज्यादा पावर है, ऐसा फिजिकल पावर। तो मन बुद्धि को खूब मारपीट करता है और बुद्धि को जबरदस्ती बुद्धि से साइन करवाता है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है तुम करो। तो बुद्धि की हमें सुननी चाहिए मन की? तो बुद्धि जो है उसके पास डिस्क्रिमिनेशन फैसिलिटी है, क्या सही है क्या गलत है। तो मन के पास ही सारे आइडियाज होते हैं और मन जाता है बुद्धि के पास। बुद्धि अगर मन को समझा दे भाई तुम गलत हो, तो बच गए हम। और अगर बुद्धि समझा नहीं पाया, मन ओवर पावर कर दिया बुद्धि को, तो फंसे। तो बुद्धि को हमें शक्ति देना चाहिए, शास्त्र पढ़ के, साधु से भक्तों से हम सुन के बुद्धि को पावर देना चाहिए, उसको नरिशमेंट देना चाहिए कि जब बुद्धि के पास ऐसा समय आए तो बुद्धि वहां पे डिबेट कर सके मन के साथ। नहीं तो मन बोलेगा अरे जेब में भी पैसे हैं, अपना ही पैसा है, थोड़ा खा पी लेंगे क्या दिक्कत, इतना अच्छा दिख रहा है पता है, ऐसा तो कभी मंदिर में बनता ही नहीं है, घर में कोई ऐसा प्रसाद बनाता है क्या, कितना अच्छा दिख रहा है, नहीं आज तो खाना ही पड़ेगा। अब बुद्धि उसे समझा रही है "ये मत खाओ, प्रसाद नहीं है, ऑफर्ड नहीं है, भगवान को भोग लगाना चाहिए, गलत है"। मन बोलता है कभी कभी खा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत पाप करेंगे तो क्या दिक्कत, अरे संसार इसी के लिए है, थोड़ा पाप नहीं पुण्य नहीं कुछ तो करेंगे तो मजा आएगा ना, इस संसार से बाहर क्या निकलेंगे, मजा करते हैं थोड़ा।
तो बुद्धि बहुत प्रयास करती है उसे समझाने के लिए, लेकिन जब मन मानता नहीं तो फिर मन ही बुद्धि को समझा देता है, बेटा तू बैठ चुप। होता है ना, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, उनको कितना भी समझाओ नहीं मानते, वो बच्चे अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, और उसके बाद उनको जब गुस्सा आता है वो यहाँ वहाँ पटकेंगे, घर में तोड़ फोड़ करेंगे। तो इस प्रकार से मन का काम, अगर मन को आप समझा दिए तो अच्छा है। 6वें अध्याय में इस पे श्लोक आएगा, बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात् निवात मनाजिता मनात् मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रु। कहा गया है कि जो मन है वो मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर आपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो मित्र है, अगर मन आपको कंट्रोल कर ले तो शत्रु है। जैसे मोबाइल अच्छा है कि नहीं? इसका आंसर ये है कि अगर मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं तो मोबाइल अच्छा है, अगर मोबाइल आपको यूज कर रहा है तो बोले मोबाइल हमको कैसे यूज करता है। टेक्नोलॉजी अगर ओवर पावर हो जाए तो वो हमें ही कंट्रोल करने लगे। इसीलिए हमको शास्त्रों की सुननी चाहिए, भक्तों की सुननी चाहिए। और मन हो सकता है सही भी बोले, ऐसा नहीं कि हमेशा मन गलत होता है। मन भी बुद्धि से कंसल्ट करता है, और अगर बुद्धि उसको समझा दे तो अच्छी बात। हाँ, बॉडी में दो आत्मा हो सकती है क्या? जैसे किसी को भूत, देवी, देवता आना संभव है, दो आत्मा हो सकती है। बॉडी में दो आत्मा क्या, हमारे शरीर में अनेकों आत्माएं, हमारे शरीर में अनेक आत्माएं, कितने कितने सारे जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में घूम रहे हैं, कितने कीड़े हैं हमारे शरीर में। तो इस प्रकार से अनेक जीवात्माएं हैं हमारे शरीर के अंदर। लेकिन मैं मैं जो जीवात्मा हूँ, इस शरीर का मुख्य कंट्रोलर हूँ अभी। जब ये मुख्य कंट्रोलर कभी दूषित स्थिति में रहता है, कमजोर रहता है, आत्मा उस प्रकार से शक्ति नहीं रहता है, और जब कोई दूसरा बाहर से कोई दूसरी आत्मा आधिपत्य जमाना चाहती है, वो ज्यादा पावरफुल होती है, तब हो सकता है ऐसा सिचुएशन आता है कि एक शरीर में उस दूसरी आत्मा का भी प्रवेश हो। और वैसे तो बाकी जितनी जीवात्माएं सब गौण अवस्था में, गौण अर्थात अ, उनका ज्यादा पावर नहीं है, वो सेकेंडरी टर्शियरी लेवल। लेकिन ये दोनों के बीच में प्राइमरी बनने का फाइटिंग चालू होता है, जो एक तो पहले से है और एक जो फॉरेन से आया, मतलब बाहर से है। इन दोनों के बीच में टसल होगा। फिर टसल के कारण में कई बार लोग बोलते हैं कि इसके अंदर भूत है, वो अजीब अजीब विचित्र व्यवहार करता है। कभी ये आत्मा हावी हो जाती है, कभी ये, कभी ये, कभी ये। तो दोनों अपना अपना इच्छा पूर्ति करते हैं, दोनों झगड़ा करते हैं, फिर जो जीता वही सिकंदर। ऐसा संभव है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन लव एंड लस्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था। जब हम काम, लस्ट, एंगर के बारे में बात कर रहे थे, जब आसक्ति के बारे में बात कर रहे थे, ममता के बारे में बात हो रही थी, तो कहीं पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारे मन में आता है, तो इस संसार में हम जो प्रेम के बारे में बात करते हैं, मुझे प्यार हो गया, प्रेम संबंध बनाने की जो बात आती है, तो ये जो प्रेम प्यार इसकी जो बातें हैं, ये कितनी सही है? और लव और लस्ट में क्या फर्क है? क्या लव एग्जिस्ट करता है इस संसार में? आपको क्या लगता है? क्या इस संसार में कहीं पर भी लव एग्जिस्ट करता है, या सिर्फ लस्ट करता है? क्योंकि कृष्णा इज लव। तो पहले तो हम इन दोनों का जो अर्थ है, जो इसके बारे में जो अंतर है, ये हम चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो, पर जो शास्त्र में इसके बारे में जो डिफरेंस है वो हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज लस्ट एंड व्हाट इज लव? तो जो लस्ट है वो हमारी इच्छाएं हैं, अपने आप को खुश रखने की। जब हम स्वयं को केंद्र में रखकर कोई कार्य करना चाहते हैं, स्वयं को केंद्र में रख के अर्थात अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए, तब उसे लस्ट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया गया कार्य लस्ट के अंतर्गत, लस्ट के अंदर आता है। और भगवान कृष्ण को जब केंद्र में रखकर कोई कार्य किया जाता है उसे लव कहते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम, ये बंगाली में जो श्लोक है, आत्मेंद्रिय प्रीति, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारा बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय अर्थात स्वयं की इंद्रिय की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको काम बोलते हैं, तारा बोले काम, उसे काम कहा जाता है।
और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण के इंद्रियों की प्रीति के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्रेम। तो क्या इस संसार में प्रेम है? क्या इस संसार में हम भगवान कृष्ण के लिए, अर्थात कोई भी कार्य भगवान कृष्ण की प्रेम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्या हम ऐसा कोई कार्य करते हैं? हमने सुना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में एक रिलेशन होता है ना, बहुत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है कॉलेज लेवल पे, या जो स्कूल से पास होते हैं तो उनको लगता है कि कितना अच्छा रिलेशन होगा। मैरिज से पहले जनरली काफी लोगों का इस तरह से रिलेशन भी रहता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये लव में आएगा या लस्ट में आएगा? लोग तो बोल देते हैं आई लव यू, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? आई वॉन्ट टू एंजॉय यू। जब लड़का लड़की से कहते हैं या लड़की लड़के से कहते हैं आई लव यू, उसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू एंजॉय यू, सीधा डेफिनेशन। अदरवाइज लव जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए यूज होता है। और हम क्योंकि भगवान के अंश हैं तो हमारा जो प्रेम है भगवान के साथ ही होना चाहिए। ये शारीरिक जो आसक्ति है इसको प्रेम हम नहीं कह सकते कि मैं इस शरीर से कितना आसक्त हूँ, उस शरीर से कितना आसक्त हूँ, ये प्रेम के अंतर्गत नहीं आता। इस संसार में अगर आपको प्रेम की झलकी देखनी है, आज धीरे धीरे वो और कम होते जा रही है। कुछ परसेंट भी अगर जो प्रेम है, जो संसार में सबसे उत्कृष्ट स्तर का जो प्रेम है भौतिक संसार में जो आपको देखने के लिए मिलेगा, वो प्रेम होता है एक माँ और बच्चे के बीच में। माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध है, वहां पर प्रेम का जो स्तर है वो इस संसार के बाकी जितने रिलेशन है सबसे हाईएस्ट होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज वो प्रेम भी धीरे धीरे गड्ढे में जा रहा है। गर्भ में बच्चा रहता है, माँ भ्रूण हत्या करवा दी, जो भी अबॉर्शन करवा देती। अबॉर्शन जैसा काम तो पूतना भी नहीं करती। चलो पूतना तो कम से कम बच्चा पैदा होने के बाद मारती, ये तो बच्चा पैदा हुई नहीं है तब भी मार देती थी। ये तो पूतना से भी बड़ी राक्षस है। और माँ और बच्चे के बीच में जो एक निश्चल प्रेम था, वो प्रेम को तो इन्होंने क्या बोले, अब इसको आग लगा दी। तो इसे काम ही कहते हैं। क्यों ऐसा कार्य करती है वो? ऐसी माताएं, माताएं बोलना पड़ेगा वो क्या है, तो अब वो अपने बच्चों को क्यों मारती हैं? क्योंकि उनको नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, अभी टाइम नहीं हुआ है, फैमिली प्लानिंग करना है, अभी बच्चे का टाइम नहीं हुआ है। क्यों भाई? तो फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज लाइक फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट, अपने खुद की एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, लेकिन जब बच्चा हो रहा है तब नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं काम, आत्मेंद्रिय प्रीति। अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य काम कहलाता है। लेकिन भगवान की इंद्रिय की तृप्ति के लिए अगर कोई कार्य करते हैं उसे कहते हैं प्रेम। दिस इज द डिफरेंस। किसी को खुश रखने को सेंटर रखना लव होता है या लस्ट? इस संसार में हम किसी को भी खुश रखने का जो प्रयास है वो वास्तव में हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। मैं किसी से क्यों, किसी के लिए अच्छा अच्छा काम करता हूँ, है ना? जैसे मेरे परिवार में कोई है, मैं उसको खुश रखने के लिए प्रयास क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ है। क्या मैं यही प्रयास पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से करता हूँ? क्या मैं यही प्रयास अमेरिका के किसी व्यक्ति से करता हूँ? क्या मैं यही प्रयास किसी और धर्म के व्यक्ति से करता हूँ? या उतना छोड़िए, क्या मैं यही प्रयास अपने पड़ोस वाले के किसी बच्चे से या किसी और व्यक्ति से करता हूँ? मैं नहीं करता। मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, उन्हीं लोगों से प्रेम, सॉरी प्रेम शब्द उपयोग कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से आसक्त हूँ, उन्हीं लोगों के लिए टेक केयर करता हूँ जो मेरे से जुड़े हैं, या तो ब्लड रिलेशनशिप हो या दूसरा फ्रेंडशिप रिलेशन या कुछ और रिलेशन। जब तक वो मेरे से रिलेटेड नहीं है तब तक मैं उनका टेक केयर नहीं करूंगा। ये जनरल प्रिंसिपल है इस संसार का। आपको कड़वी लगे तो लगे, लेकिन आप इसको समझेंगे तो ये कटु सत्य है। इस संसार का ये सत्य है कि हम या तो अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए हम प्रयास करते हैं कि खुद हम कैसे अच्छे से जिए, अपना टेक केयर करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, ये अपना शरीर, और इस शरीर से जुड़े जितने जो संबंध हैं उनका ध्यान रखें। बस अगर इस शरीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, कोविड से मरा, एक्सीडेंट से मरा, किसी से भी मरा, उनको क्या फर्क है? बात समझ में आ रही है आपको कि लव क्या है, लस्ट क्या है? इसीलिए ये लस्ट कहा गया है।
क्योंकि लव जो है वो परमानेंट होता है, वो कभी ब्रेक नहीं होता। सीरियल में, मूवीज में भले कह देते हैं कि 7 जन्म का प्यार है, 7 जन्म का संबंध है, 7 जन्मों का संबंध, और उसके बाद क्या? मतलब आप ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि 7 जन्म तक बार बार इस भौतिक संसार में आएंगे, दुख पाएंगे, लेकिन भगवान के साथ अगर संबंध बिठा लिया तो इस संसार से मुक्त हो जाना है और भगवान के पास वापस जाना है। हमारा घर है वहां पे, आध्यात्मिक जगत हमारा घर है वहां पे, और हम भगवान से हमारा जो संबंध है वो स्थापित करने का प्रयास करेंगे, उसे कहते हैं प्रेम। वहां पर जो सेवा की जा रही है उसे कहते हैं प्रेममयी सेवा। और यहाँ पर हम जो भी सेवा करें, चाहे कितना भी दान पुण्य का, कितना भी अच्छा हम काम कर रहे हो, लेकिन जब तक वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य हो रहा है, मैं अपने माता पिता की सेवा क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि उनको सेवा करने से मुझे खुशी मिलेगी। अगर उनको दुख होगा तो मुझे दुख होगा, लेकिन पड़ोस के माता पिता को दुख होगा तो क्या मुझे दुख होगा? आप बोल सकते हैं होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। अगर कोई यहाँ पे बहुत भला व्यक्ति बैठा है तो उसको उसके भी चिंता होगी, लेकिन उस डिग्री पे नहीं होगी जितना आपके अपने घर में। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा उनसे रिलेशन है, उनसे जुड़ाव है। कैसा जुड़ाव है? आत्मा का या शरीर का? शरीर का। इसीलिए वो लस्ट। ये लस्ट में डिग्री ऑफ लस्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग डिजायर्स के अलग अलग डिग्री ऑफ लस्ट हो सकते हैं, लेकिन है तो आखिर लस्ट ही, चाहे वो छोटा डिग्री हो चाहे बड़ा डिग्री हो। बड़े डिग्री ऑफ लस्ट की हम बात करें तो वो फिर सेक्स डिजायर हो सकता है, वो बड़ा डिग्री ऑफ लस्ट, क्योंकि लस्ट मतलब जनरली यही समझते हैं। लेकिन एक चॉकलेट की भी बहुत तीव्र इच्छा भी लस्ट कहलाती है, हमने पहले चर्चा की। हम अपने कोई क्लोज जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, उसकी सहायता करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा वहाँ पे एक रिलेशन है, शारीरिक, शरीर से रिलेशन है, इस बॉडी से, आत्मा से कोई संबंध नहीं। और यही संबंध असल में लस्ट पे आधारित, अपनी इंद्रिय तृप्ति पे आधारित। ओके, और कोई प्रश्न है? आप समझ पा रहे हैं क्या चर्चा हो रहा है? किस तरह से बता रहा हूँ, अगर इनको इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो आप इसमें और पूछ सकते हैं। माँ और बेटे के रिलेशन को क्या बोलेंगे? मैंने बताया कि इस संसार में जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ जो लव है वो आपको माँ और बेटे के बीच में मिलेगा, क्योंकि माँ अपने बेटे से कुछ नहीं चाहती। बेटे अर्थात बेटे बेटी दोनों की बात है, संतान से। माँ अपने संतान से कुछ नहीं चाहती, और जो संतान है वो भी माता से प्रेम करता है। ये एक पर्टिकुलर स्टेज की बात होती है जब बच्चा छोटा रहता है। आज की स्थिति में हम ये भी देखते हैं कि बच्चा जैसा बड़ा बड़ा होता जाता है, बच्चा है, बेटा या बेटी जो भी, तो माता पिता की कुछ अपेक्षाएं होती है उससे, ये बड़ा होकर ऐसा करे या मेरे लिए ऐसा करे। अब माता पिता भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बेटे बेटी से प्यार करते हैं, वो भी है सिचुएशन। ये बड़ा होकर ऐसा करना चाहिए, हमारी सेवा करनी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। बोला ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करे, क्यों करेगा? क्योंकि पापा का नाम होगा। पापा इसीलिए बोलते हैं बड़ा नाम करें। तो जब तक एक छोटी अवस्था में बच्चा है, तब तक माता का उसके प्रति जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम है। वो भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, पर वो जो प्रेम है उसे हम प्रेम कह सकते हैं, पर एक्चुअली वो भी लस्ट ही है। लेकिन कुछ, क्योंकि जब तक वहाँ पे निश्चलता है, वहाँ पे कोई प्रकार का आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं है, तब तक वो प्रेम की भाषा में प्रेम कहलाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे डिग्री का प्रेम है। आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है वो वास्तविक प्रेम है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे डिग्री का प्रेम का, बोलते हैं ना कि ट्रेलर है ये ट्रेलर है। असली मूवी तो आध्यात्मिक जगत में हुई। तो संसार में आनंद का, प्रेम का, ये सब चीज अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है यहाँ। आनंद क्या होता है हम तो जानते भी नहीं, हमने तो सिर्फ सुख सुना है, सुख, और सुख की अनुभूति की है कभी कभी। आनंद तो हमने सपने में भी नहीं देखा है। क्या होता है आनंद, प्रेम,
तो ये आध्यात्मिक जगत में इसकी जो एक्चुअल मूवी है वहां पे, यहाँ तो बस थ्रिलर दिखाई जाता है ना। माता और पुत्र के बीच में, पुत्र पुत्री के बीच में जो संबंध है, वो संबंध इस प्रकार से छोटी झलकी है, पर वो निश्चलता रहनी चाहिए, तभी उसे प्रेम कह सकते हैं, छोटी डिग्री कह सकते, अदरवाइज वो एक लस्ट है। अगर आप उसे प्रेम में बदलना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, है ना, ये भी प्रश्न आना चाहिए आपके मन में। अगर आप चाहते हैं इतना खराब, मैं आपको लग रहा है मेरी बातें बहुत खराब होंगी कि माता पिता के संबंध में मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि वो संबंध प्रेम संबंध नहीं है, वो लस्ट, ये तो फैक्ट है, क्योंकि भगवान की जो स्टेटमेंट है उसके द्वारा मैं कह रहा हूँ कि जो जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो लस्ट। तो उसे प्रेम में कैसे बदलें, जब हम अपने माता पिता को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और साथ ही साथ उन्हें भी भगवान के प्रति और जुड़ने के लिए हम उनको भी इंस्पायर करते हैं, उनको भी धीरे धीरे ले जाते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तब वहां पर भगवान के वो भी अंश हैं और हम भी भगवान के अंश हैं। ये दोनों अंश के बीच में कौन सा संबंध होगा, ये दोनों आध्यात्मिक अंश हैं आत्मा के रूप में, इनके बीच भी प्रेम का संबंध होगा, लेकिन वो कब होगा, जब भगवान कृष्ण केंद्र में होगा। जब तक हम केंद्र में है या वो केंद्र में है, तब तक किसी भी रूप में प्रेम संभव नहीं। प्रेम तभी संभव होगा जब भगवान कृष्ण वहां पर सेंटर में होंगे। कृष्ण सेंटर में होंगे तो सभी तरफ जितने भी जो लोग हैं भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में भी इनके बीच में प्रेम संबंध, ठीक है। हरे कृष्णा। मिलेंगे अगले सेशन में आपके, और इतने सारे ढेर सारे प्रश्नों के साथ में आप तैयार कीजिए। जो भी प्रश्न हो, विशेष रूप से भगवत गीता से, ऐसा नहीं कि जो भी प्रश्न हो आप कोई और भी कोई भी टॉपिक लेकर आए, तो जो भी प्रश्न हो भगवत गीता से संबंधित, आध्यात्मिक जीवन के संबंधित, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पर भगवत गीता को पढ़ने में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में कुछ समस्या आती है, कुछ आप तकलीफ आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कष्ट हो रहा है, तो आप उसके बारे में भी बताइए, और हम उसको सॉल्व करेंगे। उसमें बेनिफिट कुछ होगा तो फिर आपको डाउट होगा। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।